नहीं दादा भाई, हमें कुछ नहीं सुनना, चलिए ना वापस। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आपके लिए चलेंगे महल वापस। आप रोना बंद कीजिए। अजब दे, अब सोच क्या रही हैं? चलिए चलकर सामान बांधते हैं, वापस चलना है हमें चांद के लिए। चांद, समझने की चेष्टा कीजिए। आपको पता नहीं है दादा भाई प्रताप के साथ क्या क्या हुआ है, क्यों दादा भाई ने महल छोड़ा। लेकिन अब आपको जानना चाहिए, कुंवर प्रताप को जो मिल रहा है, जो मिलता आया है या जो मिलने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जगमाल को मिले। बताइए हमें किसने किया आपकी हालत? दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई, धवन सिंह को भी मार डाला। प्रताप सिंह को उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। अच्छी नहीं है हमारी रानी माँ। वे दादा भाई प्रताप और अजबदे भाभी जी के लिए नए नए संकट खड़ी करती रहेंगी। आप समझ रही है ना? मान, चांद, कहाँ गए तो? शहंशाह, इस मगरूर राजा ने शहंशाह हिंद की अजमत के सामने सर उठाने की जुर्रत की है। मुगलिया सल्तनत के कानून के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की। हम शहंशाह हिंद से दरख्वास्त करते हैं कि फौरन इस बागी राजा का सर कलम करने का हुक्म फरमाया जाए, ताकि शहंशाह का यह पैगाम तमाम राजाओं तक पहुंच जाए कि जिस किसी को मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने का ख्याल भी आया तो उसका सर भी इसी तरह कलम कर दिया जाएगा। जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है, फरिश्ता। हम तुम्हारी सोच और तुम्हारे अमाल को समझ सकते हैं राजा कृष्णदास। अगर हम तुम्हारी जगह होते और हमें हमारा घर खाली करने के लिए कोई कहता तो हम भी तुम्हारी तरह जी जान से लड़ पड़ते। मगर तुम्हें हमारी परेशानी और मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर हम अपनी सल्तनत नहीं फैलाएंगे तो फिर वहां कोई और अपना परचम फैलाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरअसल हम दोनों ही अपने अपने हालात से मजबूर हैं।
बढ़ूं जो आगे तो कुचलूं किसी को, ना बढ़ूं तो कुचला जाऊं। ज़मीर तुझे तो नाज है अपनी मुंसिफी पे, अब तू ही बता तेरा फैसला क्या है। हमारी फौजों के सामने तुम्हें जो शिकस्त झेलनी पड़ी, जो खून खराबा हुआ, उसका हमें बेहद अफसोस है। मगर किसी ना किसी को तो इस वसी सल्तनत को संभालना ही होगा। चलो यूं करते हैं, अपने राज में तुम हमारी तरफ से हमारी सल्तनत को संभालोगे, हम खुद तुम्हें अपनी तरफ से वहां का राजा मुकर्रर करते हैं। खुश? शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय। 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 गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, ये आपने क्या किया? इस बागी राजा को माफ कर दिया और इसे इसके ही राज्य का राजा बनाकर छोड़ दिया। हमारा नुमाइंदा बनकर गया है वो यहां से खान बाबा, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? झुक तो गया ना वो सबके सामने भरे दरबार में। और वैसे भी उसके राज में बहुत सियासी उठापटक चल रही है। हमने सुना है कि उसकी अपने साले से नहीं बनती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। खान बाबा ऐसा कुछ कीजिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और चुपचाप उसके साले तक मदद पहुंच जाए। दोनों आपस में लड़ लड़ के मर मिटेंगे। फिर भेज देना यूसुफ खान को हमारी तरफ से वहां का सूबेदार बना के। आखिर कब तक हम इन बागी राजाओं को मारकर अपने हाथ खून से रंगते रहेंगे? मत होइए, आपने जो किया वो ठीक किया। हाँ जीजा, हमारे दादा भाई जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रसन्नता से रहें। और हमें चुपचाप बिना ताजीराज को पता चले अपने कक्ष तक पहुंचना है। ध्यान से चलिए चलिए। गई थी आप दोनों? उत्तर दीजिए, कहां गई थी आप दोनों? ताजीराज, चांद से रहा नहीं जा रहा था दादा भाई प्रताप के बिना, इसलिए हम दोनों छुप के उनसे मिलने गई थी, उन्हें वापस लाने। तो कहाँ है कुंवर प्रताप? आए नहीं आप लोगों के साथ हो? हमें तो लगा था कि चांद का चेहरा देखते वो तुरंत महल में वापस आ जाएंगे। कहाँ रह गए वो? कल आएंगे? परसों आएंगे? हाँ, सामान बांधने में कुछ समय तो लगता ही है। एक बार कुंवर प्रताप आ जाएंगे तो ना कल ना परसों। ताजीराज, दादा भाई प्रताप कभी नहीं आएंगे।
बात है कुंवर प्रताप? जीवन में कितने मार्ग, कितनी दुविधाएं, कितने विकल्प। चाहे हम जितना भी सोच विचार कर लें, जैसे भी जी लें, फिर भी ना जाने क्यों हर विकल्प, हर मार्ग हृदय को दुखाई देता है। जब तक तो फिर हम कौन सा मार्ग चुनेंगे जीवन में? वही जो सदमार्ग हो। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया अकबर ने तुलसीदास जी को? ऐसा घमासान आक्रमण कर दिया था वानर सेना ने, छोड़ता नहीं तो क्या करता अकबर? हमारे तो ऐसे सौभाग्य रहे कि साक्षात तुलसीदास जी के दर्शन का अवसर मिला हमें काशी में। जो सरदार उन्हें ले गया था बंदी बनाकर, वही सरदार सम्मान के साथ उन्हें फिर ले आया काशी में। आदर के साथ उनके निवास स्थान तक उन्हें पहुंचाया। जैसे ही मुगल सैनिक वहां से चले गए, तुलसीदास जी के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। सब उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और धीर गंभीर स्वर में कहा, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। जो भी किया है हमारे श्री राम जी ने किया है। हमारे श्री राम जी ने कैसी लीला रची है, कैसी विडंबना है ये कि हमारे मुख से पहली बार हनुमान चालीसा का जन्म करवाया, वो भी कहां? अकबर के दरबार में। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। धन्य हो गया अकबर। जो भी संकट में इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसका संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमारा तो जीवन सफल हो गया तुलसीदास जी के दर्शनों से। कुंवर प्रताप, तुलसीदास जी के बारे में कुंवर प्रताप को बताना चाहिए। वो उन्हें अवश्य मिलना चाहेंगे। नहीं, आप नहीं मिल सकते बाबूजी राज से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं हम सब यहाँ पर है। हमने उनसे बात छुपाई थी। लेकिन क्यों छुपाई आपने बात उनसे? हमने जो भी कहा उनकी भलाई के लिए कहा, कुंवर प्रताप की भलाई के लिए कहा। धीरे। कुंवर प्रताप की चक्रपाणी, पिताजी, अभी अभी तो उन्होंने थोड़ा समय अजबदे के साथ बिताना आरंभ किया है। अकेले रहने का समय कहाँ मिलता है उन्हें 2 दिन के लिए तो साथ रहने दीजिए। हाँ, और अजबदे भी कितनी प्रसन्न है यहाँ। हाँ, प्रताप चलिए जल्दी। प्रताप चलिए जल्दी। चक्रपाणी की आवाज, लगता है हमारा वहम था। अजबदे ने हमें कहा था भोजन की सामग्री लाने के लिए।
आज तो बच ही गए। अच्छा हुआ कुंवर प्रताप ने देखा नहीं हमें। हाँ। अरे बाबूजीराज छुप जाओ जल्दी, चलो। सुनिए। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? बाबूजीराज, आप धन्य हुए भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। हुकुम। हमें सामग्री लेनी है। सामग्री? कौन सी सामग्री? भोजन बनाने वाली सामग्री, जैसे जैसे दाल। हाँ, हमें दाल लेनी है। कौन सी दाल हुकुम? कौन सी? कितने प्रकार की दालें होती हैं? दालें तो कई प्रकार की है, जैसे कि मूंग, तुअर, उड़द, मसूर, चना दाल। आप हुक्म दीजिए। अच्छा, इतनी दालें होती हैं, तो आप हमें सब प्रकार की दालें दे दीजिए। सब प्रकार की? जी। कितनी देनी है? कितनी देनी है? एक एक मन दे दीजिए। एक एक मन? जी। कम है तो आप 4-4 मन दे दीजिए। लाइए। जो हुक्म बाबूजीराज, जो हुक्म। 4-4 मन दाल का बाबूजीराज करेंगे क्या? पूरे गांव को भोजन देंगे क्या ये? हमारे बिना बाबूजीराज का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हम सबके बिना। परंतु कुंवर प्रताप घर गृहस्थी का सामान लेते इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको। हुकुम। जी। दाल के साथ रोटियों के लिए आटे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ हाँ, कौन कौन सा आटा है आपके पास? यही गेहूं, बाजरा, ज्वार। हम समझ गए हुकुम। आप सिर्फ इतना बताइए कितने लोगों के लिए चाहिए, हम भिजवा देंगे। 2 नहीं, ये कोई 4-5। समझ गए हुकुम। सारी सामग्री घर पर पहुंचानी है या कुछ सामग्री मंदिर में मिश्रा जी के पास? मंदिर में मिश्रा जी के पास? अर्थात मिश्रा जी तो काशी गए हैं ना? बाबूजीराज, मिश्रा जी तो काशी से आ गए। वो देखिए, उनके पुत्र वहां खड़े हैं। ये अनाज विक्रेता हमारी ओर क्यों संकेत कर रहा है? चक्रपाणी। चक्रपाणी। शीघ्र ही अपने पिताजी को लेकर घर चलिए। हाँ। एकलिंग जी, आज तो मार ही डालेंगे बाबूजीराज। हाँ अभी आते हैं। भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? बताइए ना दाजीराज। हम खाली पेट पानी नहीं पीते। भोजन तैयार है। यदि आप क्या? अजब दे, हम भूखे हैं। इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया। हमारे लिए थाल लेकर आइए।
इतने स्वादिष्ट खाने की सुगंध आ रही है हमें और आप हमें पानी पिला रही हैं। अभी लेकर आते हैं। काश ये भोजन करने का सुअवसर हमें कुंवर प्रताप के साथ मिलता। भोजन ठीक ठाक तो बना है ना? बहुत ही स्वादिष्ट बना है अजब दे, बहुत ही स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है। हमारी माँ सदा कहती है कि खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। क्या खाना है? इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया और आज हमारा सौभाग्य। राजीराज, राजीराज, राजीराज पानी पी लीजिए। राजीराज। एक बात कहें अजब थे, आज आपने हमें हमारी माँ का स्मरण करवा दिया। बस अजब थे, बस। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। सच कह रहे हैं, आनंद आ गया। अजब दे, एक बात कहनी थी आपसे। हुकुम। कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। राजीराज, हमें क्षमा कर दीजिए स्वार्थी होने के लिए, परंतु ये हम अपने लिए नहीं, कुंवर प्रताप के लिए कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते उनसे। हमने कुंवर प्रताप को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। हम नहीं छीन सकते उनकी प्रसन्नता उनसे। और सच कहे तो राजमहल से भी अधिक सुखी हमने उन्हें यहाँ देखा है। राजीराज, हम कुंवर प्रताप से तो नहीं कह सकते लौटने के लिए, परंतु हाँ, हम आपसे पूरे आदर और स्नेह के साथ तो यहाँ रुकने के लिए कह सकते हैं ना। फिर वो एक पिता बनकर या एक बच्चे बनकर। अजब दे, काश मेवाड़ के राणा को अपने राजकीय मर्यादाओं को निभाते हुए अपने निजी संबंधों का लाभ उठाने का अधिकार होता, किंतु ऐसा हो नहीं सकता अजब दे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब राम ने सीता मैया को वनवास पे भेजा होगा तो अपनी पत्नी का त्याग कर तो उन्हें वन में वनवास भेजने का निर्णय राम का नहीं, राजा राम का रहा होगा। इसलिए हम आपके स्नेह में पड़कर यहां रुक सकते हैं
किंतु पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहां प्रजा में असुरक्षा का भाव चल रहा है। ऐसे में अगर हम यहां रुक गए तो वहां प्रजा को कौन संभालेगा, राजपाट को कौन संभालेगा? यहां पर रुकने का निजी निर्णय उदय सिंह का हो सकता है, लेकिन राणा उदय सिंह नहीं हो सकते। उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों से। अब हम चलते हैं। कौन है वहां? आप रुकिए। कोई नहीं है शब्द, कोई नहीं है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। आप यहीं पर थे तो फिर मिले क्यों नहीं उनसे? शहंशाह, क्यों यकायक दरबार बुलाने की कोई खास वजह? क्या कहीं कोई बगावत हो रही है या साजिश चल रही है? जहां तक हमें अपने जासूसों से खबर मिली है, हमारी सल्तनत में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हमने दरबार इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें एक खास ऐलान करना है। आप सभी जानते हैं कि सदियों से जजिया महसूल लिया जा रहा है हमारी सल्तनत की दूसरी मजहबी रियाया से। जी जी, उस महसूल से सल्तनत को बहुत फायदा है। हमने तय किया है कि आज से जजिया महसूल खत्म किया जाए। कि आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। शहंशाह, जजिया हटा रहे हैं आप? ये जजिया तो हमारी सल्तनत के दूसरे मजहबों की रियाया से लिया जा रहा था और वो खुशी खुशी दे भी रहे थे। उन्हीं के फायदे के लिए तो लिया जा रहा था, और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? आज से हमारी सल्तनत में मजहबी इख्तिलाफात के बिना पे किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत की पूरी आजादी होगी। शहंशाह, लेकिन जलालुद्दीन अकबर का फरमान हरफे आखिर समझा जाए। नहीं आए ना कुंवर प्रताप आपके साथ? हम जानते थे, बिल्कुल जीजा की भांति हटी है। एक बार किसी बात को ठान लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। कम से कम ये तो सोचा होता कि आपके मन पे क्या बीतेगी। अकेला महसूस कर रहे हैं। एक बेटा आपको छोड़कर चला गया हो, दूसरे बेटे को स्वयं आपने कारागार में डाल दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं राणा जी कि कुंवर जगमाल छोटे हैं, भूल हो गई उनसे। परंतु कुंवर प्रताप तो समझदार है। उन्हें तो आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। यूं आपके साथ ना आके उन्होंने आपको अपमानित किया है। कितना विष भरा है आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए। हमें सदा ये भ्रम था कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए हमसे अधिक प्रेम और स्नेह है। हमसे अधिक क्या,
हमें तो ये लगता था कि कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह, किंतु आज हमें पता चला कि हमारा भ्रम मात्र एक भ्रम ही था। और हां, कुंवर जगमाल का स्मरण करवाने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सैनिक, जी हुकुम। रावत जी से कहिए कि कुंवर जगमाल की फांसी की व्यवस्थाएं करवाई जाए। नहीं राणा जी, हम आपके पांव पड़ते हैं, क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को, भूल हो गई उनसे। आपसे तो कोई भूल नहीं हो सकती है ना, हमसे हुई होगी भूल राणा जी। वो क्रोध में हमारी जिह्वा से कुछ भी निकल गया राणा जी। कुंवर प्रताप, उनको तो हम इतना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं ना राणा जी। हम मना के ले आएंगे उनको, हम माँ हैं उनकी, वो हमारी बात नहीं टालेंगे। हाँ, हम ले आएंगे कुंवर प्रताप को वापस। ठीक है धीर भाई जी, तो जाइए और लेकर आइए कुंवर प्रताप को। जहां तक हम कुंवर प्रताप को जानते हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। जाइए और कर लीजिए अपना प्रयास। हम जाके कुंवर प्रताप को पना लेंगे, वे मान जाएंगे हमारी बात राणा जी। आप कुंवर जगमाल को फांसी मत दीजिएगा, हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। संभल के रखना, संभल के। हम जानते हैं कि हम जब भी संकट में आएंगे, आप सदा होंगे हमारे साथ। आइए, अंदर आइए। खम्बा गणी छोटी माँ, बैठिए। आई रानी माँ। हम यहाँ बैठने नहीं आए कुंवर प्रताप, हम आपको राजमहल वापस ले जाने आए, और ये आपकी रानी माँ का आदेश है। क्षमा कीजिए रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको और कोई मांग रखनी हो तो आप अवश्य रख सकती हैं। बस एक बार हमारी बात रख लीजिए कुंवर प्रताप, और वापस चलिए हमारे साथ। हमारे लिए भी नहीं आएंगे। आप ही के लिए, क्यों कुंवर प्रताप? आप भली भांति जानती हैं क्यों। हमसे भूल हो गई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए कुंवर प्रताप, और हमारे साथ वापस चलिए राजमहल। क्यों किया आपने ऐसा रानी माँ? हमारा तो इस सर बना ही नहीं था राजमुकुट पहनने के लिए, ये तो बना ही था सदैव आपके चरणों में रहने के लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप एक बार हमसे कह कर तो देखते, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हम आप पर। एक बार हमसे बोल कर तो देखते आप, खाल उतार कर जूतियां बनवा देते आपके लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया रानी माँ? क्यों? रानी माँ, आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं। आज तक हमें इसका उत्तर नहीं मिला कि आपने ऐसा किया क्यों। हमें अपराधी घोषित किया गया, फिर भी आप चुप रही। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए, इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। हमें दाजीराज ने मृत्यु दंड सुनाया, फिर भी आप चुप रही। आज तक हम इसका उत्तर नहीं जान पाए, अब तो बता दीजिए। हो गया हमसे अपराध कुंवर प्रताप, हमारी ममता में हम अंधे हो गए थे।
नहीं दिखा हमें कुंवर जगमाल के अलावा और कुछ। हमें केवल कुंवर जगमाल दिखाई दे रहे थे और केवल ये बात समझ आ रही थी कि हमें उन्हें बचाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक बार नहीं, बार बार हमसे झूठ कहा कि हम आपके लिए सब कुछ है। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रताप, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा। आपने हमें पुत्र माना था। हम आपको सदैव रानी माँ कहकर पुकारते थे। फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? जानते हैं इसमें सबसे दुखद और बुरा क्या हुआ? कि हमारी मातृभूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो भूल गया। अपनी मातृभूमि को भूल गया। पर कुंवर प्रताप, वो क्षमा कीजिए रानी मां। अब हम जीवन में शांति चाहते हैं, बस। आपके भाई कुंवर जगमाल, राणा जी उनको फांसी दे देंगे। एक आप ही मेरी आस है। केवल आप बचा सकते हैं कुंवर जगमाल को। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा भाई जगमाल को। उन्हें फांसी नहीं लगेगी। हमने दाजीराज से विनती की थी। आशा है कि वे हमारी बात रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद दिला दीजिएगा। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र जगमाल को। हमने बहुत मनाया, बहुत विनती की, आपका और हमारा वास्ता भी दिया, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। राणा जी, हम जानते थे कि वो नहीं लौटेंगे। आपने प्रार्थना की थी हमसे धीर भाई जी। आपने कहा था कि आपको एक अंतिम अवसर चाहिए, किंतु आप अपने प्रयास में असफल रहे। अब जगमाल को मरना होगा। उन्हें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमसे भूल हो गई। वो आपके भी तो पुत्र है ना राणा जी। किसी और के लिए नहीं तो हमारे लिए क्षमा कर दीजिए। हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होता है धीर भाई जी। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमें कहा था कि हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने आपसे कुंवर जगमाल को क्षमा करने की प्रार्थना की थी। दाजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ से जाने से पहले उन्होंने आपसे अंतिम विनती की थी कि आप कुंवर जगमाल को क्षमा कर दें। किसी और के लिए ना सही तो कुंवर प्रताप के लिए। राणा जी, उन पे तो आप पूरा विश्वास करते हैं ना, उनके लिए क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को। ठीक है धीर भाई जी, वैसे भी मरे हुए को क्या मारना। दिया हमने जगमाल को प्राणदान, किंतु उनकी सारी सुख सुविधाएं, उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे।
जो उन्हें मेवाड़ के राजकुमार होने की वजह से मिलते थे। उन्हें ये महल छोड़कर जाना होगा और जाकर महल के सेवकों के स्थान पर सेवकों के संग उन्हीं की भांति रहना होगा। और एक बात भी बच, जगमाल की कोई सहायता नहीं करेगा, विशेष रूप से आप। सुन रही हैं आप हीरबाई जी? जगमाल को अपने बलबूते पर जीना सीखना होगा। हमें आपकी आज्ञा मान्य है राणा जी। हम बस इतना ही चाहते थे कि आप कुंवर जगमाल का जीवन दान दें। कुंवर जगमाल की सुख सुविधा पर राजकोष से जितना भी धन व्यय होता था, वो सारा धन थमन सिंह के परिवार को हर माह दिया जाएगा। और हम आपके इस दुष्ट पुत्र जगमाल को आज के बाद देखना नहीं चाहते। वो हमें दिखना नहीं चाहिए थी भाई जी। ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे एक बात तो आप समझ गई होंगी धीर भाई जी कि कौन आपका सुपुत्र है और कौन आपका कुपुत्र। हमने देखा आप फिर निशाना चूक गई। पर आप निशाना नहीं चूके शहंशाह। जजिया माफ करके आपने एकदम सही निशाना लगाया। देखिएगा, अब तमाम हिंदुस्तान में और खास तौर से राजपूताने में आग की तरह फैलेगी ये खबर। कुछ ही वक्त में तमाम मुल्क के आमो खास में आपके लिए इज्जत और पुरखुलूसी जज्बा फैलने लगेगा और सब आपको इंसाफ पसंद और नेक दिल शहंशाह की शक्ल में तस्लीम करने लगेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा करे आपकी कही हुई बात सच हो। हमें पूरा पूरा यकीन है शहंशाह। ये निशाना क्यों नहीं लगता? उसके लिए आपको थोड़ी मशक करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको अपना बदन सही करना पड़ेगा। ऐसे। और फिर उसके बाद तुम्हें अपने हाथ सही करने होंगे। सबसे अहम बात, तुम्हें अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिलो दिमाग को भी संभालना होगा। जनाब, मैं दिमाग को नहीं, आपको संभालना होगा। अना इंसान है तो गुनाह भी करेगा, लेकिन मजा तो तब आएगा जब तेरा गुनाह जिस्म हमें इबादत सा लगेगा।
कुंवर प्रताप, क्या हम सचमुच यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? हाँ जब्दे, हमें यहां से जाना होगा। जब हमारा रहना अपनों पर बोझ बन जाए, असुविधा का कारण हो जाए, हमें नहीं रुकना चाहिए वहां। कैसे दिन आ गए हैं कुंवर प्रताप को आज मित्रों की यहाँ से भी चोरी छिपे जाना पड़ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए राम जी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। वाह वाह, पंडित जी आप क्या गा रहे थे? ये हमारे मन को छू गई है। रामचरितमानस की चौपाई गा रहे थे पिताजी। रामचरितमानस? हाँ, जन साधारण को संस्कृत में लिखी वाल्मीकि कृत रामायण समझ आ सके, इसलिए उन्होंने साधारण जन की भाषा में सरल सहज अवधि में से लिखा है, ताकि राम कथा फिर एक बार देश के सभी साधारण जन मानस तक पहुंच सके। उत्तम, अति उत्तम। ये तो बहुत महान कार्य किया उन्होंने। और जानते हैं बाबूराज, किसने कहा उन्हें रामकथा लिखने के लिए? किसने? स्वयं श्री रामचंद्र जी ने। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने? वो कैसे? बाबूजीराज, हम आपको बताते हैं। आप आइए ना, बैठिए ना, आइए। तुलसीदास जी आरंभ से ही राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात निरंतर राम जी का जप किया करते थे। जप करते करते उनके मन में राम जी के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। इतने वर्षों की पूजा अर्चना के बाद भी उन्हें राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। उनके मन में राम जी के दर्शन की उत्कट अभिलाषा बढ़ती गई, परंतु राम जी ने कभी उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। परंतु उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी की एक विशेष आदत बन गई। हर दिन गंगा स्नान कर सूर्य को उदय दे वे अपने कमंडल में गंगा जल ले आते और पानी कुटिया में प्रवचन के लिए जाने से पहले उसे एक पीपल की जड़ में विसर्जित कर देते थे। एक दिन सदैव की भांति वे सूर्य भगवान को उदय देने के पश्चात कमंडल में लाया जल पीपल को चढ़ा रहे थे। गोस्वामी जी, आप डरिए नहीं। आप कौन हैं? मैं एक ब्रह्म राक्षसी हूँ। आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं प्रसन्न हूँ। आपने बरसों से मुझे पवित्र गंगा जल से सींचा है। मेरी प्यास बुझाई है हर दिन, इसलिए मांगिए वर। कहिए क्या चाहते हैं आप? हमें ज्ञात नहीं था कि इस पीपल के पेड़ में आपका वास है। हमने जो भी किया अनजाने में किया। अरे आपने मेरा कष्ट दूर किया है। ये पुण्यात्मा, यदि आप सचमुच हमसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहती हैं तो कृपा करके एक बार मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। गोस्वामी जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं।
कि आपको साक्षात श्री राम के दर्शन करवा सकूं। पर क्या आपका ध्यान श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र पे नहीं गया? वे प्रतिदिन आपकी राम कथा सुनने आते हैं। क्या? साक्षात अंजनी पुत्र हनुमान? हाँ, प्रतिदिन आते हैं आपको सुनने और सबसे पीछे बैठते हैं। आप देखिएगा तो पहचान जाइएगा, वे आपकी राम कथा में सबसे अंत में जाते हैं। किंतु वो दिखते कैसे हैं? और फिर उस आत्मा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उस रूप का पूरा विवरण दिया, जिस रूप को धारण करके हनुमान जी वहां पर आया करते थे। अंजनी पुत्र हनुमान कैसे दिखते थे वे? पुरानी धोती पहने बूढ़े कोढ़ी के रूप में आते थे। मैला कुचेला अंग वस्त्र, मैला कुचेला दुपट्टा, बड़ी हुई श्वेत दाढ़ी। बूढ़े हनुमान जी में एक ही चिन्ह था जो उन्हें हनुमान दिखाता था, वो था उनके ललाट पर लगा हुआ हनुमान टिक, जो हनुमान जी के ललाट पर भी सदैव दमकता रहता। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। रामायण अर्थात श्री राम का अयन, श्री राम का चलन। कैसे श्री राम ने अपने जीवन में सदा हर परिस्थिति में अपेक्षित सांसारिक तथा मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जिया, आचरण किया, ये है राम। श्री राम ने उपदेश करके नहीं, स्वयं मर्यादित जीवन जीकर हमें जीना सिखाया, ये है राम। श्री राम ने रामायण में ऐसा मर्यादित जीवन जीकर दिखाया कि हमारी ये समझ में आ सके कि वेदों तथा शास्त्रों के अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है। और इसीलिए सभी अवतारों में केवल श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसा उस ब्रह्मा आत्मा ने उसे कहा था, एक एक कर सभी भक्तगण वहां से चले गए और अंत में राम भक्ति में डूबे हनुमान जी ही रह गए। अवश्य यही है अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान। इनके ललाट पर ये तिलक चिन्ह भी यही दर्शा रहा है। यही है साक्षात हनुमान जी। रुकिए,
जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए, सुनिए। रुक जाइए, आपको तो जगत की कोई शक्ति न पकड़ पाए। मैं जान गया हूं, बदले भेष में आप स्वयं हैं हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, अर्थहीन है मेरा ये तुच्छ जीवन। आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरी सहायता करनी होगी हनुमान जी। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते ही तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान।